का मतलब एक समझो घर है, ठीक है। यहाँ पे शहद डालता है जी जी। यहाँ पे बीच में ये जो गोल इधर है, इसमें अंडा डाल के फिर बच्चा पैदा करते हैं। जी जी। मक्खियाँ मर गई तो अब वो कितना को नुकसान हुआ होगा आपको? वो 10-12 लाख। अल्लाह अकबर। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? तो एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ फिर एक जगह को एक्सप्लोर करने में आ चुका हूं। ये जो चीज़ आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं ये हमारे डेली इस्तेमाल में है, ये हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं, इसके बारे में हम सब जानते भी हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये बनता कैसे है, इसकी अफजाइश कैसे होती है और ये किन इलाकों में ज़्यादा मतलब पाया जाता है या इनके जो पैदावार है वो किस इलाके में ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह ताला आज का जो व्लॉग होगा इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं आखिर वो हम तक पहुंचती कैसे है। तो चलें आए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये रही वो चीज़ें, ये आपको अभी तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बंद डिब्बे लग रहे होंगे, लेकिन ये बंद डिब्बे नहीं है, ये बेसिकली इनमें शहद की मक्खियाँ हैं जो इन डिब्बों के अंदर अपना शहद बनाती हैं। और इनका जो प्रोसीजर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इलाके में इनकी अफजाइश हो रही थी लेकिन वहाँ पे मौसम बहार का जो मौसम था वो ख़त्म हो गया, तो समझो इनकी अफजाइश भी ख़त्म। फिर जो इनका कारोबार करते हैं वो इनको एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे इनको मौसम बहार नज़र आता है कि मिसाल के तौर पे वहाँ पे कोई ऐसी फसल होगी जिनको फूल लगे होंगे, वहाँ से फिर ये मक्खियाँ वहाँ पे जाकर रख देते हैं। इन्होंने इन डब्बों के नीचे एक सुराख बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से वो मक्खियाँ निकलती हैं, फूलों पे बैठती हैं और वहाँ से फूलों का रस चूस के फिर वापस आके इन्हीं डिब्बों के अंदर आ जाती हैं और उनसे फिर शहद बनता है। अच्छा, तो अभी मैं आपकी उन खान साहब हैं इधर एक जो इस चीज़ का कारोबार करते हैं, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आप ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा डिब्बे पड़े हैं, तो इनके मतलब इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और अगर आप ये देखें ना ये दरख्त, ये भी एक बड़ी ना एक हॉरर तो नहीं कह सकते, एक बड़ी क्लासिक सी व्यू दे रहा है कि मतलब काफ़ी सदियों पुराना ये दरख्त है, तो जिनके नीचे ये इन्होंने अपना वो मामला रखा हुआ है। तो मैं आपके खान साहब से मुलाकात करवाता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन उनसे जानते हैं। अब मैं खान साहब के पास आ चुका हूँ और उनसे पूछते हैं कि ये जो शहद की मक्खियाँ हैं इनमें ये शहद बनाती कैसी हैं और इन डिब्बों के अंदर है क्या और शहद की मक्खियाँ कैसे ये शहद का मामला आगे बढ़ाती हैं। तो ये खान साहब के पास हम आ गए हैं। खान साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये खाली डब्बों को जो है मतलब बंद करता है ये सीधे। अच्छा, ये मतलब ट्रे टाइप जो चीज़ है, ये इस डिब्बों के अंदर जितने भी डब्बे पड़े हैं उनके अंदर ये ट्रेज हैं। हाँ, 10 ट्रेस होता है इसमें। ये एक डिब्बे में 10 सीता होता है मतलब। जी जी। तो ये जो छोटे छोटे ये सुराख बने हैं इनके अंदर वो मक्खियाँ शहद की बैठती हैं। ये मक्खियों का मतलब एक समझो घर है, ठीक है। यहाँ पे शहद डालता है। जी जी। यहाँ पे बीच में ये जो गोल इधर है, इसमें अंडा डाल के फिर बच्चा पैदा करते हैं। जी जी। और जो नीचे हिस्सा है इसमें एक किस्म का मवाद है जिसको गर्दा बोलता है, ठीक है, वो लेके इसमें डालता है। तो ये फिर जब शहद से भर जाता है ये फिर पैक करता है, जैसे हम लोग मतलब एक चीज को पैक करते हैं, ये यहाँ तक ये मुकम्मल पैक होता है। सही। जब पैकिंग हो गया तो उसके बाद हम लोग जो है ना इसको सीधे से फिर साफ करके मशीन में डाल के फिर माँ को निकालते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ साहब, हमें ये पूरा तरीका कार समझा रहे हैं कि जो शहद की मक्खी है वो इसके अंदर बच्चे कैसे देती है, फिर वो इसके अंदर शहद कैसे बनाती है। और अल्लाह का निज़ाम ये देखें कि वो शहद की मक्खी इसी ट्रे में उस शहद को पैक भी कर देती है जो कि नीचे नहीं गिरता, फिर ये बाद में फिर खुद इन्हें निकालते हैं किसी तरीके से शहद को। तो खान साहब आप बता रहे थे कि इधर आके आपका काफ़ी नुकसान हो गया, मक्खियाँ मर गई, तो उनकी क्या वजह है?
ये इधर इस इलाके में जो है ना, जो गर्म इलाके होता है उसमें चैना तोता आता है, चैना तोता। जी जी। वो ये जो आवाज़ आ रहा है आपको, जी जी, ये इस पे अटैक करता है, क्योंकि ये मक्की की जो है ना, मक्की के दुश्मन तो एक ये चैना होता है। जी जी। दूसरा ये कीड़े जो होता है काले काले, ये, और दूसरा ये मेंढक हो गया, मेंढक, और तीसरा चौथा जो है वो डडार है। डडार वो भी इनको मतलब काटता है, मतलब इसको खत्म। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मक्खियों को नुकसान होता है, ये मक्खियों को खा जाते हैं। तो अब तक वो कितने मतलब आपका कितनी मक्खियाँ खा चुके हैं, और मतलब एक डब्बों में बता दें। 200 डब्बे लाया था, 200 डब्बों में से अभी 100 डब्बा रह गया। वो उसमें भी मतलब जो जी जी जिस मिकदार में हमने मक्खी लाया था वो उस मिकदार में नहीं रहा अभी। नहीं तो चले जी, अल्लाह आप पे खैरियत वाला मामला करे। तो आप आए किस इलाके से हैं? हम आए हरीपुर हज़ारा से। हरीपुर हज़ारा से, तो मतलब इतनी दूर से आप आए हैं, तो आपको रास्ते में वैसा कोई मामला नजर नहीं आया? कोई बाहर का मौसम वहाँ था ही नहीं? नहीं, हम इधर तिल के लिए आया था। इस इलाके में जो तिल होता है ना, तिल, जी जी, तिल में फिर ये रस भी लाता है और मक्खी भी टाइट होता है। सही हो गया। गर्मी ज्यादा था, कुछ गर्मी की वजह से कुछ ये चैनत होता है इधर ज्यादा आया हुआ है इस साल। जी जी, तो इसकी वजह से थोड़ा मार खड़ा है। चलें जी, अल्लाह आपके लिए आसानी वाला मामला करे। लेकिन अगर इधर हालात नहीं अच्छे, या इधर मक्खी की जो शहद की अफजाइश है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, तो फिर आपका आगे का क्या प्लान है? आप यहाँ से उठा के किस जगह जाएंगे? अभी बेरी का सीज़न है, बेरी के सीज़न में हम लोग जाते हैं या तलगंग चकवाल की साइड पे, या तो सही सरवर की तरफ जाएंगे। सही, तो आप फिर रहते भी इधर ही हैं और सोते भी इधर ही हैं? हाँ, इसी ये हमारा घर है समझो, ये वाला तंबू। तो आपको इधर डर वगैरह नहीं लगता? हाँ, नहीं ये हमारा काम है, ऐसा ही है। अच्छा, खान साहब बता रहे थे कि 200 डिब्बे लेके आए हैं, एक डिब्बे के अंदर 10 ट्रेज होती हैं। तो खान साहब ये एक डिब्बे में से शहद कितना निकल आता है? 10 किलो, 15 किलो, 12, इतना ही। मतलब आप एवरेज ये कह सकते हैं कि एक वो जो ट्रे है उसमें से 1 किलो निकल आता है? 1 किलो, 2 किलो निकल आता है। 1-2 किलो निकल आता है, 1.5 किलो तक। सही। तो अगर आप ये 100 जो डिब्बे हैं वो आपके ज़ाया हो गए, मक्खियाँ मर गई, तो अब वो कितना को नुकसान हुआ होगा आपको? वो 10-12 लाख का हो गए। अल्लाह अकबर। तो ये जो शहद आप बनाते हैं, तो ये इधर ही मतलब रहता है कि आप किसी के बाहर के मुल्क में भिजवा देते हैं, या लोकली आप उसको मतलब मामला करते हैं, सेल कर देते हैं? ये जो इधर का लोकल शहद है, जो मलाई हो गया या बेकल हो गया या शताले का हो गया, वो इधर पाकिस्तान में चलता है। जो बीरी का शहद है वो बाहर सूदे में जाता है। सही हो गया। चले इंशाल्लाह ताला, अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई शहद लेना चाह रहा है तो इंशाल्लाह ताला आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप उनको खालिस शहद लाजमी दीजिएगा। शहद तो हम देते भी खालिस शहद ही देते। अच्छा, चलें जी, जो आपका नुकसान हो गया, हमारी बड़ा कारोबार है। चले माशाल्लाह, जो आपका नुकसान हो गया वो दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपका वो पूरा करे, और जज़ाकल्लाह। वैसे खान साहब एक सवाल और मेरे ज़हन में आ गया कि ये डिब्बे के अंदर आ कैसे जाती हैं? ये कहीं और भी तो जा सकती हैं ना? इनका मक्खियों का जिंदगी समझो कि इंसान की जिंदगी की तरह है। जैसा हम लोग सुबह जाते हैं कमाने के लिए, निकलते हैं घर से बाहर, फिर शाम को वापस अपने बच्चों को कुछ लेके आता है, इनका भी सेम रूटीन के सही है। सही, जैसे ही इंसान का जिंदगी है ऐसे ही जिंदगी इनका मक्खियों का भी है। वैसे शहद का इस्तेमाल तो हम भी जानते हैं कि किन चीज़ों के लिए होता है, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे हमसे कि शहद किन किन चीज़ों या किस बीमारी के लिए ज़्यादा मुफीद रहता है। बीमारियों का अल्लाह ताला ने इसमें शिफा डाला हुआ है, सब बीमारियों का माशाल्लाह डाला हुआ है। तो खान साहब, ये जो आप बता रहे थे कि शहद के नीचे सुराख, डिब्बों के नीचे सुराख है, वहाँ से निकलती है, वो आप दिखा सकते हैं? तो उसका गेट है, ये गेट मतलब उसको गेट कहेंगे? ये काटेंगे तो नहीं, हम भी नजदीक आ रहे हैं। मुझे घर जाना है। मतलब इस जगह से ये देखो ना, ये गेट है इसका। ये जब हम लोड करके जा रहे हैं, ये इस गेट को हम इस तरफ करके बंद कर देते हैं। सही, ये बंद हो गया। जी जी, अब ये खुल गया। अब ये खुल गया। ये खुल गया। तो अब इसको 24 घंटे खुला रहता है। सही, रात क्योंकि ये इसको जो है ना, मतलब बाहर जाता है अंदर जाता है तो मक्खियाँ जो है इसमें सेफ रहता है। ये देखो ना, ये गेट है ये। सही, जब हम लोड करके जा रहे हैं, जी जी, इसको बस गेट को बंद कर दिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रात को ये हम गेट बंद कर देते हैं? नहीं, रात जब लोड करते हैं। अच्छा, मतलब किसी दूसरे इलाके में जब नकल मकानी करते हैं, हाँ, तब ये गेट बंद करते हैं। बाकी 24 घंटे ये खुला रहता है। ठीक हो गया। साहब से तो काफ़ी बेसिक सवाल पूछ लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो मेरे साथ एक बंदा और भी आया था। शहजाद भाई, आप कहाँ पे हैं? जी, भाई
मैं काफ़ी देर से इससे देख रहा हूँ कि पता नहीं ये क्या चीज़ होगी। तो खान साहब से पूछ लेते हैं, खान साहब से ये भी पूछ लेते हैं कि खान साहब ये क्या है। आइए खान साहब इधर आप, खान साहब से पूछते हैं कि ये क्या है। वैसे बड़ा अजीब जा लग रहा है मैनू, ये समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। खान साहब ये क्या है? ये इसको वो हम लोग पश्तो में दूध पम्प बोलते हैं, दूध पम्प। दूध पम्प इसको ये ऐसा खोलता है जी जी, इसके अंदर सूखा गोबर डालता है। अच्छा, उसको आग लगा के जी जी, फिर जब हम मक्खियों में काम करते हैं या दवाई देते हैं या शहद निकालते हैं, जी जी, धुआं बना के इस तरह, मतलब एक पंप है जी, ये धुआं बनता है, इस तरह इसको मारते हैं, फिर वो जो है ना मक्खी सेट पे हो जाता है, हम अपना काम। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब शहद तैयार हो जाता है इन डिब्बों में, तो आपने शहद निकालना हो तो आप इनके अंदर वो आग टाइप धुआं बना के तो इनको मक्खियों को मारते हैं, वो अपने से सेफ्टी के लिए, ताकि हमको लड़े नहीं। सही। तो इसके धुएं से जो है ना, मतलब सही, मतलब खान साहब ये कह रहे हैं कि जब हमने शहद निकालना होता है तो हम इसके अंदर धुआं इकट्ठा कर लेते हैं और वो मक्खियों के ऊपर मारते हैं। सबसे पहले ये मक्खियाँ आप लेके कहाँ से आए? ये तो पाकिस्तान में जब शुरू से आया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था। तब इतने डिब्बे थे या कम डिब्बे में? कम 100, 150 या 50। तो इनकी पैकिंग भी ऐसे ही होती है या वहाँ से किसी और चीज में आते हैं? शुरू से जब उधर से आया था तो फिर हम लोगों को इन लोगों ने दिया कि भाई खान भाई ये सर ये मक्खी है, ये आप लोग का संभालो, इसका कारोबार करो। नहीं तो जब वहाँ से पैकिंग में होके आए थे तो ऐसे डिब्बों में थे या? ऐसे ही डिब्बों में था, ऐसे ही डिब्बों में था, सेम टू ऐसे डिब्बों में था। किस मुल्क से आए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से। सही। खान साहब ये बता रहे हैं कि ये जो शहद की इनके पास मक्खियों की जो नस्ल इनके पास है वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, और फिर इन्होंने आगे वो थोड़े आए थे, लेकिन इन्होंने उनकी अफजाइश की, मज़ीद बच्चे निकाले और तकरीबन ये इनके पास काफ़ी ज़्यादा, कम से कम अभी पाकिस्तान में इसका 5000 फार्म है। अल्लाह अकबर, 5000 फार्म है पाकिस्तान। शहजाद भाई को अब पता चल गया होगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। खान साहब ये बता रहे थे कि जब डिब्बों में शहद रेडी हो जाता है ना, तो शहद की मक्खियाँ इनको काटे नहीं, तो इनके अंदर ये मतलब कोई धुआं टाइप धुआं बना के ना किसी चीज़ से तो वो होता है, मतलब ना कर यार मतलब इसके अंदर धुआं बना के ना, तो वो इसके अंदर वो मक्खियों को देते हैं, फिर मक्खियाँ उड़ जाती हैं और वो उसके अंदर से वो शहद की वो जो ट्रेज होती हैं मैंने आपको दिखाई थी, फिर वो निकाल लेते हैं। तो ये तकरीबन आज सारा प्रोसीजर होता है शहद की मक्खियों का, कि शहद बनता कैसे है या कहाँ से, तकरीबन सब कुछ आपको बता दिया। चले गाइस, आज के व्लॉग से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है मैं आपको एक अच्छी जगह एक्सप्लोर करवा पाया हूँगा, और जो चीज़ें सिर्फ आपके सोच में थी वो आज मैं आपको बता सका हूँगा कि ये ऐसे होता है, इनका प्रोसीजर क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि नए आने वाली जो एक्सप्लोरी कह लें या एक्सप्लोर वीडियो होगी वो आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।